कहने पर जब सीता माता को राम वनवास भेज दिए, फिर से दोबारा वाल्मीकि के आश्रम में भेज दिए, तो दरबार में चाटुकार खूब हो गए थे। भगवान राम के दरबार में चाटुकार खूब हो गए थे। तो एक दिन एक पंडित आया और बोला कि भगवान राजा, आपके पाप से, आपने जो पाप किया है उस कारण से मेरा जवान बच्चा मर गया। इस युग में, त्रेता युग में, किसी भी बाप का लड़का नहीं मरता था। आज आपके राज्य में हमारा लड़का मरा है, मेरे कंधों पर लड़के की अर्थी उठी है। राम, आपने पाप किया है, आपके पाप के कारण से ये सब हुआ है। उस समय राम बड़े चिंता में पड़ गए। वशिष्ठ जी बुलाए गए, तमाम वामदेव महाराज थे, हमारे अयोध्या के जो बड़े बड़े गुरु थे उस समय, श्रृंगी ऋषि के दामाद थे शंख ऋषि। तो ये लोगों ने फिर राम पूछे कि क्यों ये कह रहे हैं कि हमारा पाप है, कौन सा पाप हमने किया है। कहीं राम, आप पाप नहीं किए, आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है, और जब शूद्र तपस्या कर रहा है तो पाप तो उसका है। राम गुस्से में रथ लेकर निकल पड़े उसे खोजने, कौन सा शूद्र कहाँ पर तपस्या कर रहा है, कहाँ पर वो शिक्षा मतलब क्या कर रहा है। खोजते खोजते दिन भर थक गए। कहीं एक आश्रम में एक बाबा को देखे, वहां पर सैकड़ों हजारों लोगों को शिक्षा दे रहा था। वहां पहुंचे, पानी वानी पिए। बाबा से पूछे, बाबा आप कौन? कहें हम संबूक। कहें आप क्या कर, मतलब कौन सी गोत्र के हैं? कहें हम तो गोत्र में तो हम शूद्र हैं। कहें हम तुम्हीं को खोज रहे थे, तुम गोत्र के शूद्र हो और यहाँ हजारों के संख्या में आप सबको पढ़ा रहे हो, सबको शिक्षा दे रहे हो, तो ज्ञान बांट रहे हो। इस तुम्हारे कारण, तुम्हारे पाप के कारण से मेरे राज्य में जवान लड़के मर रहे हैं, और उनके पिता के सामने, अपने पिता के सामने लड़के मर रहे हैं। तो तुम्हारे पाप से तो मुझे पाप लग रहा है। संभोग ने कहा, हाँ राम, हम दलितों को पढ़ा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, हम पाप कर रहे हैं। अरे पाप हम नहीं कर रहे, पाप आपने किया है। राम फिर खड़े हो, चुप रुक गए। हम कौन सा पाप किए हैं? संभोग ने कहा, आपने ना राजधर्म निभाया है, न क्षत्रिय धर्म निभाया है, न पिता धर्म निभाया है, न पुत्र धर्म निभाया है। राम चौंके, कहें कि ये कैसे आप कह रहे हैं? संभोग ने कहा, आपने पीछे से बाल को मारा था, चुप छुप के बाल को मारा था, तो आपने तो पिता मतलब क्षत्रिय धर्म भी नहीं निभाया। ठीक, आप अपने पत्नी को दूसरे के कहने पर फिर से बर्बाद भेज दिए, तो आप पत्नी धर्म भी नहीं निभाए। आपका पुत्र जो है वो जंगल में पैदा होकर घूम रहा है, दर दर भीख मांग रहा है, आपने पुत्र धर्म नहीं निभाया। पिताजी आपके रो रो के कह रहे थे कि वनवास मत जाओ, मेरे कहने मतलब कोशिश, मतलब मैं भले वचनबद्ध हो गया हूं, लेकिन तुम वचनबद्ध नहीं हो, ना जाओ। तुम्हारे जाने के बाद वो मर गए, आपने पिता पुत्र धर्म भी नहीं निभाया। राम, धर्म तो सब तुमने नहीं निभाया, और धोबी के झूठ कहने पर अपने पत्नी को बर्बाद दिए, आपने तो राजधर्म भी नहीं निभाया। तो राम, गलती तो आपकी है। राम इतना सुन कहां सकते थे, राजा थे, कौशल नरेश थे, तुरंत तलवार निकाले और संबूक को मार दिया। लेकिन लिखने वाले तो वशिष्ठ जी हैं, संबूक की कथा आज तक किसी को सुनाया नहीं गया। यह है अयोध्या